अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो इस व्लॉग का आगाज़ हो रहा है नाश्ते के बाद। जैसे ही मैंने नाश्ते के बाद अपना किचन वगैरह साफ़ किया, उसके बाद मैंने व्लॉग बनाना स्टार्ट किया और आज की रूटीन जो है वो मिडल ऑफ द डे से स्टार्ट हो रही है। सबसे पहले तो दिन का पहला काम मैंने किया, सबसे पहले दही को जाग लगाया। काफ़ी लोगों को मेरी आवाज़ से भी अंदाज़ा हो गया होगा, काफ़ी ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हुई हुई थी इन दिनों में और मेरा गला भी ख़राब था। तो सबसे मेन चीज़ जो मेरी एस्थमा एलर्जी है वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हुई हुई थी, जिसकी वजह से मैं थोड़ी सी लेज़ी थी। घर के जो मेन ये डीप वाले काम है ना, ये मैंने बहुत ही कम इन दिनों में किए हुए थे। तो इन दिनों में मैंने सोचा कि चलो जी, अब घर के जो काम हैं, जो इस तरह के छोटे छोटे काम होते हैं जिनके ऊपर टाइम भी बहुत लगता है और जिनको तवज्जो की ज़रूरत होती है ना, वो मैं नहीं कर पा रही थी। तो आज मैं सबसे पहले काम से स्टार्ट हुई हूँ, जो कि हमारा देसी काम होता है, दही को जाग लगाना। बहुत कम लोग दही जो है वो घर पे बनाते हैं, लेकिन मैं यूजुअली घर पे ही बनाती हूँ और बहुत अच्छा बन जाता है। अगर ख़त्म हो जाए तो फिर मैं शॉप से ले आती हूँ और अगर घर में दूध इनफ मौजूद हो तो मैं घर पे ही उसको जाग लगा लेती हूँ। अच्छा, बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने गर्म दूध में दही डाल दी है, जाग डाल दी है, लेकिन ऐसा नहीं है। दूध थोड़ा सा ठंडा हुआ था काफ़ी, तो उसके बाद मैंने जो है इस में डाल के उसके अंदर जाग डाली थी और पूरा 2 kg दही एक ही वक्त में मेरा बन जाता है। इस तरह से मैंने अपना हॉट पॉट समझ लें, कोई भी गर्म जगह पे आप इसको रख सकते हैं। अच्छे तरीके से आपने इसको कवर करना है और उसके बाद एक फेवरेट डायलॉग जो कि मेरा है, मैं हमेशा बोलती हूँ, मैं चलनी कम तू जाई जम। तो फिर दही जो है आराम सुकून से जम जाता है। तो इस तरह से मैं दही को जाग लगाती हूँ। तो ये तरीकाकार होता है, अक्सर लोगों को मैं अक्सर वीडियोज़ में शेयर भी करती रहती थी पहले। तो आज डिटेल से मैं व्लॉग शेयर कर रही हूँ, जिसमें मैं जो काम कर रही हूँ वो आपको दिखा रही हूँ। तो पहला काम मेरा हो चुका है, दही को जाग लग चुकी है। दूसरा काम है जी मेरा, आज मेरा बहुत दिल कर रहा है कि मैं शोरबे वाला सालन बनाऊं। मुझे शोरबे बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले जो है इसके अंदर ऑयल में जो है वो चिकन डाल रही हूँ। नॉर्मली तो मैं ऐसा नहीं करती, सबसे पहले प्याज को फ्राई करते हैं, जो कि हमारा नॉर्मल यूजुअल तरीका होता है, लेकिन आज मैंने दूसरे तरीके से बनाने का सोचा था। तो सबसे पहले मैंने इसके अंदर चिकन डाल दिया था, इसको अच्छे तरीके से फ्राई किया था। मीनवाइल मैं कर लेती हूँ घर के छोटे मोटे काम, जैसे कुशन घर के कुछ हिले हुए हैं उनको सेट कर लिया, कुछ सिटिंग एरिया को देख लिया, कोई और काम कर लिया जो हमारी काम वाली है उसको ऊपर छोड़ के आए सफाई के लिए। अच्छा, चिकन जब फ्राई हो रहा था तो मैंने इसके अंदर जो थे गरम मसाले डाल दिए थे। आप देख ही सकते हैं, बस अंदाजे से मैं सारी चीज़ें डाल रही हूँ। मैंने कभी इसकी मेजरमेंट इस तरह से एग्जैक्ट नहीं रखी, क्योंकि जब आप पकाने के आदी हो जाते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कि कितना कितना सब कुछ जाएगा। अच्छा, एक चीज़ जो मैं लाजमी करती हूँ, जब भी मैं चिकन को फ्राई करती हूँ मैं नमक ज़रूर डालती हूँ। इससे जो चिकन के अंदर जायका आता है ना, वो हमें शोरबे से ज़्यादा जो है वो चिकन के अंदर इसमें जायका आता है नमक का। तो इस वजह से इसमें डाल दिया था। फिर उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट, जिसके साथ बहुत अच्छे तरीके से मैंने इस चिकन को फ्राई कर लिया था। और उसके बाद जो अपने मसाला जात हैं वो आप डाल सकते हैं। सुरख मिर्च मैंने इसमें शामिल कर दी थी। मैंने इसमें जो है टमाटो पेस्ट का इस्तेमाल किया है, क्योंकि इससे मेरे खाने का जायका थोड़ा अच्छा बन रहा था। 1-2 बार मैंने इसको टेस्ट किया, मुझे ये ज़रा ज़्यादा पसंद आया। कॉन्सनट्रेटेड किस्म का जो पेस्ट है वो यूज़ किया था। और अब आपको रीज़न समझ आ गई होगी कि मैंने चिकन क्यों पहले फ्राई किया, क्योंकि मैं इसमें जो है फ्राइड अनियन यूज़ कर रही हूँ। जब भी मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब होती है उसके लिए मैंने छोटे मोटे ट्रिक्स घर में रखे हुए होते हैं, टमाटो पेस्ट और उसके अलावा फ्राइड अनियन, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको हेल्प आउट करती हैं इजी एंड क्विक खाना बनाने में। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जॉब करते हैं, बहुत सारी माएँ होती हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता। क्विक फिक्स है ये, इस तरह की चीज़ें घर में ज़रूर रखनी चाहिए। और बाकी मसाले आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, जो मेरे हाथ में लगा, जो मुझे समझ आया वो मैंने डाल दिया था। अदरक लहसुन का पेस्ट है, उसके अलावा टमाटो प्यूरी आप देख सकते हैं, ये मैंने जो है वो स्टोर बॉट यूज़ की है। फिर उसके बाद जो है मसाले डाले हैं और उसके बाद मैंने इसके अंदर पानी लगा दिया है। खाना बहुत ही बेहतरीन बनता है इससे, नो डाउट। आप भी कभी ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का आइडिया नहीं होता कि नॉर्मली हम लोग फ्रेश ही यूज़ करते हैं, लेकिन कभी अगर ऐसी बात हो कि आपको जल्दी हो और आपने खाना भी बनाना है और अच्छा बनाना है, तो आप ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। सालन का कलर ही आपको बता देगा कि कितना अच्छा ये बना था। भूनने में मैंने कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी, भूना मैंने बहुत अच्छे तरीके से था। तो अच्छे तरीके से भूनी फ्राई करने के बाद जब इसके ऊपर ऑयल आ गया था, मैंने इसके अंदर जो है आलू डाल दिए थे। आलू चिकन का शोरबा हो या फिर चने चिकन का है या किसी भी तरह का, तरीका सेम ही होता है। सिर्फ ये है कि थोड़ा सा डिफरेंस इस तरह है कि थोड़ा ईजी
ईजी हो जाता है ये प्रोसेस। सिर्फ आपको चिकन ही फ्राई करना होता है, बाकी चीज़ें तो आपकी कुक हुई हुई होती हैं, तो आप वो डालते जाते हैं, भूनते जाते हैं, तो एक ग्रेवी अच्छी सी तैयार हो जाती है। तो मेरी तो बहुत अच्छे तरीके से मतलब इसमें ग्रेवी बन गई थी और इसके अंदर बस आलू डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से भूनीफाई कर लिया था। अगेन काफ़ी टाइम से मैं कोई रेसिपी भी शेयर नहीं कर रही थी और अपनी डेली रूटीन की कुकिंग की रेसिपीज़ तो बिल्कुल भी नहीं डाल रही थी। फिर मुझे बहुत सारे मैसेज आने स्टार्ट हो गए, तो मैंने सोचा कि क्यों ना शेयर कर दी जाए आज की सिंपल सी एक रेसिपी जो कि मैंने बहुत ईजी तरीके से बनाया था। और इस तरह से जब आप बीमार भी होते हैं तो यहाँ पे कोई ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते, घर का खाना खाने का दिल कर रहा होता है, बाहर से आपको बहुत ड्राई फूड मिलता है। और मेरी कोशिश होती है कि घर में ज़रूर खाना बने और बच्चे जब स्कूल से आएँ तो उनको फ्रेश और मज़ेदार किस्म का खाना मिले। और ये मेरा सालन जो है तकरीबन रेडी हो गया। इसको मैं कम से कम भी 15-20 मिनट अभी बिल्कुल हल्की आंच पे कुक करूँगी, क्योंकि इससे सालन का कलर भी बहुत अच्छा आता है और जब ये पानी पक जाता है शोरबा तो बहुत मज़े का इसका जायका आता है। तो यहाँ पे खाना हमारा रेडी हो चुका है। मीनवाइल मैं आपको दिखा रही हूँ अपना किचन, जो कि बस खाना बनते बनते साथ में मैंने इसकी शेल्फ्स को साफ़ किया था, बेंच टॉप्स और बाकी जो एरिया था उसको भी मैं क्लीन करती जा रही हूँ साथ साथ। ये मेरी रूटीन होती है बेसिकली, खाना पकाते हुए मेरी कोशिश होती है कि मैं सारे किचन को बहुत अच्छे तरीके से क्लीन कर दूँ, कोई भी एरिया रहने ना पाए। और जब खाना बन रहा होता है एक और निंजा टेक्निक बताती हूँ, जब आप खाने के दम उड़ रहा होता है तो साथ में मैं जो है इसकी हुड को भी साफ़ कर देती हूँ, उससे जो स्टीम बनती है उससे हुड बहुत अच्छे तरीके से क्लीन रहता है। तो यहाँ पे बस एंड पे मैंने इसके अंदर जो है सबसे फेवरेट अपना इंग्रेडिएंट धनिया वो मैंने डाल दिया था। जब तक खाने के अंदर धनिया नज़र नहीं आता वो खाना मुझे अधूरा लगता है, मुझे लगता है कि कुछ कमी है इसके अंदर। और जब इसके अंदर जाता है हरा धनिया, हरी मिर्चें, तो वो खाना मेरी नज़र में बिल्कुल एक कंप्लीट खाना बन चुका होता है। और देसी खानों में तो इसका जायका और भी ज़्यादा अच्छा आता है, इसकी खुशबू और एरोमा और भी ज़्यादा परफेक्ट लगता है। एक बार धनिया मैं इस टाइम पे डालती हूँ जब मैं इसे पका रही होती हूँ, और एक टाइम पे मैं तब धनिया डालती हूँ जब मैं इसे सर्व करती हूँ। तो यहाँ पे बस मैंने इसको डाल के फर्दर 5 to 10 मिनट्स कुक किया था। इसके बाद मुझे जाना था स्कूल पेरेंट्स टीचर मीटिंग के लिए। यहाँ पे स्कूल में मैं आ चुकी हूँ और स्कूल से फटाफट फिर मैं वापस जा रही हूँ। घर जाके थोड़ी बहुत मैंने क्लीनिंग की थी और क्लीनिंग करने के बाद आपको मैं दिखाती हूँ अपने दही की लुक, जो कि अभी जम चुका है, शाम का टाइम हो चुका था। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखें जी, जब मैंने इसे ओपन किया कितना ज़बरदस्त माशाल्लाह दही जमा है, बिल्कुल भी नहीं हिलता और ज़बरदस्त। देखे जैसे मैंने इसको जाग लगाई थी सुबह सवेरे, तो 6 घंटे के अंदर ये दही बिल्कुल परफेक्टली जो है वो रेडी हो चुका है। इवन तो कि यहाँ पे विंटर्स हैं लेकिन दही बहुत अच्छा जम चुका है। इसके बाद मुझे एक बहुत ज़रूरी काम था और वो काम ये था कि मेरे हस्बैंड की तबीयत हुई थी काफ़ी ख़राब, तो मुझे जो है उनको डॉक्टर के पास लेके जाना था। और नॉर्मली तो ऐसा नहीं होता कि इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब होती नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा था कि उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, इस वजह से मैं उनको लेके जा रही हूँ जी डॉक्टर के पास। तो ये रात का टाइम है और मुझे जाना था ओबन, और ओबन काफ़ी दूर है, तो तकरीबन 40 मिनट्स की ड्राइव करके मैं जो है वो ओबन पहुँची थी। तो मेडिसिन लेने के बाद तकरीबन हम लोग आ चुके हैं फार्मेसी। यहाँ पे फार्मेसीज बनी हुई होती हैं, एक फार्मेसी आपको दिखाती हूँ। वैसे नॉर्मली मैं केमिस्ट वेयर हाउस पे जाती हूँ, तो जो भी फार्मेसी जीपी प्रैक्टिस के पास थी बस मैं वहीं पे आ गई थी। मोस्टली यहाँ पे जो फार्मेसीज हैं वो डिस्काउंट केमिस्ट और इस तरह के उनके नाम होते हैं। ये प्रिस्क्रिप्शन है जो मुझे जाके उनको देनी थी। अच्छा, फार्मेसीज पे यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं सिर्फ मेडिसिन के अलावा भी। यहाँ पे ये जो थी एरिया बना हुआ था जहाँ पे आपको प्रिस्क्रिप्शन देना है, यहाँ पे मैंने अपना प्रिस्क्रिप्शन दिया और इस तरह से मुझे उन्होंने मेडिसिन दे दी। और ये देखें जी, एंटीबायोटिक लेने के लिए आपको प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत है। ऑस्ट्रेलिया में आप उसके बगैर एंटीबायोटिक्स नहीं ले सकते। तो मेडिसिन आप ऑस्ट्रेलिया में ख़रीद सकते हैं, वो ओवर द काउंटर मेडिसिन फीवर की हो सकती हैं, फर्स्ट ग्रेड जो कफ सिरप्स हैं वो हो सकते हैं, छोटी मोटी मेडिसिन हो सकती हैं। लेकिन अगर एंटीबायोटिक्स की बात है उसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन होगी तब आप वो ले सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे चक्कर ख़त्म हुआ, आसिम ने मेडिसिन खाई और खाने के बाद वो इतनी जल्दी ठीक हुए कि मैं आपको बता नहीं सकती। उसके फ़ौरन बाद हमें एक छोटा सा काम था जिसके लिए हम लोग आ गए हैं ऑफिस वर्क्स पे। अक्सर ऑफिस वर्क्स मैं अपने व्लॉग्स में दिखाती भी रहती हूँ। ऑफिस वर्क्स पे हर तरह की स्टेशनरी आइटम्स मिलती हैं, हर तरह की चीज़ें मिलती हैं, हर तरह की प्रोडक्ट्स स्टेशनरी से रिलेटेड और ऑफिस सप्लाईज से रिलेटेड चीज़ें मिलती हैं। पेंसिल्स की वैरायटी आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पे आपको 40 सेंट से लेकर $5-6 तक की पेंसिल तक मिलती है। और इसकी क्वालिटीज़ आप चेक कर सकते हैं, क्वालिटी बहुत ज़्यादा चेंज
चेंज होती है, प्लस इसके अंदर कितना ग्रेफाइट यूज हुआ है। तो इसमें बहुत कुछ एक्सप्लोर करने के लिए, लेकिन मैं फिलहाल आपको पेंसिल्स की वैरायटी दिखा रही हूँ। बच्चों के लिए मैं ले रही थी यहाँ पे पेंसिल्स, ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, पेंसिल्स की ग्रिप जो है ना वो आप चेक कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे पेज होता है, इस पे लिख के कि आपके बच्चे की अगर ग्रिप लूज है आप मोटी पेंसिल ले सकते हैं, अगर आपके बच्चे को हैवी ग्रिप नहीं चाहिए तो आप लाइटर पेंसिल यूज कर सकते हैं। बेसिकली ये वो सब चीजें हैं जो हमारे नॉलेज में पाकिस्तान में तो नहीं होती थी, मतलब वहाँ पे हमें इस तरह के ऑप्शंस नहीं मिलते थे कि आप अपनी पेंसिल्स इस लेवल पे चूज करें कि आपको ग्रिप कैसी चाहिए, आपको राइटिंग कैसी चाहिए। यहाँ पे ये मुझे चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको सोच समझ के यहाँ पे बनाया जाता है। तो खैर ये बहुत सारी और भी चीज़ें इसमें एक्सप्लोर करने वाली, कलर्स, उनकी वैरायटीज़ और बहुत सारी चीज़ें। हस्बैंड को छोटा मोटा काम था, वो भी अपनी चीज़ें देख रहे थे, यहाँ पे मैं बच्चों की चीज़ें देख रही थी। ऑफिस वर्क्स में इसके अलावा भी बहुत कुछ मिलता है, पेपर सप्लाईज होती हैं, ऑफिस सप्लाईज होती हैं। कई बार यहाँ पे ऑफ चल रहा होता है, यहाँ पे मुझे एक बड़ी प्यारी सी ना डेस्क ऑर्गेनाइजर कह सकते हैं, पेन ऑर्गेनाइजर कह सकते हैं, वो नज़र आया था। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो डेकोरेटिव आइटम्स होती हैं जो ऑफिस में, घरों में यूज़ होती हैं। कई बार यहाँ पे बहुत अच्छी सेल भी चल रही होती है और इस पर काफ़ी अच्छी सेल भी चल रही थी। तो मैं यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें देख रही थी जो कि बहुत प्यारी लग रही थी। और उसके बाद हमने कुछ अपनी जो काम की चीज़ें थी वो ले ली थी और इस तरह से हमारा ये जो चक्कर था ऑफिस वर्क्स का ये ख़त्म हुआ। और इसके बाद अब हम लोग जा रहे हैं जी घर की तरफ। यहाँ पे मुझे एक बड़ा अच्छा टेबल मिला, बॉटल मिली, ड्रिंक बॉटल, और इसके अलावा काफ़ी सारे लोग आए हुए थे अपने बच्चों को यहाँ पे लेकर, क्योंकि यहाँ पे बच्चों से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे और भी होती हैं, जैसा कि इसकी एंट्री के पास डेटा स्टोरेज की आप जो है चीज़ें फेंक सकते हैं। वो कहते हैं कि डोंट बिन इट ब्रिंग इट हियर, ब्रिंग इट बैक। तो आप यहाँ पे चीज़ें लेके जाके यहाँ पे डिस्कार्ड कर सकते हैं। बैटरीज होती हैं, पेपर्स होते हैं, बुक्स होती हैं, सब चीज़ों को डिस्कार्ड करने के लिए प्रॉपर प्लेसेस बनी हुई हैं। तो बस इसके साथ मैं इस व्लॉग को एंड करी। उसके बाद हम घर गए थे। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग बहुत इन्फॉर्मेटिव और बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।